अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्या है बिहार में एनआरसी वोटर लिस्ट बवाल, फुल एक्सप्लेन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि निर्वाचन आयोग ने जो आदेश दिया है वोटर लिस्ट को लेकर, क्या है वो, बिहार सरकार ने क्या आदेश दिया है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या बिहार सरकार गुप्त तरीके से एनआरसी कराने जा रही है? क्या निर्वाचन आयोग जो है गुप्त तरीके से पूरे बिहार वासियों का एनआरसी कराने जा रही है? क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार जो है अलग अलग न्यूज़ निकल कर आ रही है। कुछ न्यूज़ वाले का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट में नाम अंदराज कराने को लेकर है। कुछ न्यूज़ वाले का कहना है कि सरकार जो है गुप्त तरीके से एनआरसी करा रही है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे सारा का सारा कागजात मांग लिया जाएगा। तो क्या है सच्चाई, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। सबसे पहले जो ऑफिशियल जो जानकारी निकल कर आ रही है, उस ऑफिशियल जानकारी में ये बताया गया है कि वोटर लिस्ट में नामों के अंदराज के लिए अब जाए पैदाइश और शहरियत का सबूत लाजमी, बिहार से इब्तिदा। यानी कि इस वाले नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वाना है तो आपको 2 सबूत आपको देना पड़ेगा। पहला तो आपको पैदाइश वाला सबूत देना पड़ेगा और दूसरा आपको शहरियत वाला जो है सबूत देना पड़ेगा। जैसे कि आपकी पैदाइश कहाँ है वो कागज़ात आपको देना पड़ेगा और आप किस शहर के हैं वो आपको जो है सबूत देना पड़ेगा। बट जो दूसरा नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, एक और जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। देखिए, इस वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है कि निर्वाचन जो आयोग है वो गुप्त तरीके से जो है एनआरसी जो है लागू कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है आपसे जो है 2 ऐसा कागजात मांगा जा रहा है जो पॉसिबल ही नहीं लग रहा। काफ़ी लोगों के पास तो कागजात मिल जाएगा, बट काफ़ी ऐसे ज़िला है जिनके पास कागजात ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने क्यों ऐसा आदेश दिया है, बिल्कुल समझ में बात नहीं आ रही है। देखिए, इसमें साफ साफ क्या बताया गया, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज़ों के ज़रिए साबित करना होगा कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। निर्वाचन आयोग ने ये आदेश दिया है कि पूरे बिहार के जितने भी 18+ के लोग हैं सभी को जो है 2 कागजात देना पड़ेगा। पहला कागजात आपसे मांगा जा रहा है कि कब आपकी पैदाइश हुई थी और दूसरा मांगा जा रहा है कि कहाँ पैदाइश हुई थी, और साथ ही ये भी है कि उनके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे। देखिए, और आपसे 2 और कागजात मांगा जा रहा है, वो कागजात है कि आपके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद आगे देखिए इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया गया, सही तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कहीं पर भी स्किप नहीं करना। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये एनआरसी है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है इस तरीके का जारी किया गया। पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी न्यूज़ वाले आपको इस तरीके की जानकारी नहीं देंगे, तो इसीलिए आपको लास्ट तक देखना है। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही ये भी है कि उनके माता पिता को जो है कागजात देना पड़ेगा। विश्व स्तरीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी भारी गलतियां होती है।
बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में काफ़ी ऐसे ज़िला हैं जो बाढ़ प्रभावित है। अब वो कैसे कागजात देंगे, ये बिहार सरकार को सोचना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिनके पास कागजात होगा वो तो कागजात दे देंगे, कहाँ पैदाइश हुई थी और कब पैदाइश हुई थी, माँ बाप का भी दे देंगे। बट जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि सीमांचल, बिहार के 18 ऐसे ज़िला हैं जहाँ पर जो है अक्सर वक्त जो है बाढ़ जो है वहाँ पर आती रहती है, और सारा उनका डॉक्यूमेंट्स ही जो है खो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि 6 महीना पहले बाढ़ आई थी तो सारा जो है ज़मीन का कागजात उनका ख़राब हो गया था, बह गया था, तो सरकार ने दोबारा उनका जो है कागजात को तैयार किया। अब देखिए यहाँ पे क्या मांगा जरा आपसे। उसके बाद देखिए, अगर बताया जा रहा है कि अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान दिखाने वाले कोई एक दस्तावेज़ देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको 2 कागजात देना पड़ेगा। पहला तो देना पड़ेगा कि जन्म की तारीख, यानी कि आपकी पैदाइश कब हुई थी, और दूसरा आपको कागजात देना पड़ेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी। उसके बाद देखिए, अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण, यानी कि तारीख और स्थान दिखाने वाला एक दस्तावेज़ देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1 तारीख 7वां महीना 1987 से लेकर 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बीच में हुई है तो आपको जो है 2 कागजात देना पड़ेगा, पैदाइश वाला और स्थान वाला। उसके बाद आगे देखिए, और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज़ भी देना होगा, और अपने माँ बाप में से किसी एक का जो है दस्तावेज़ देना पड़ेगा कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी। अगर आपकी पैदाइश 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बाद हुई है तो आपको जो है 4 कागजात देना पड़ेगा। पहले तो अपना आपको देना पड़ेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी, साथ में माँ बाप दोनों का आपको देना पड़ेगा कि माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी। उसके बाद देखिए, बताया जा रहा है अगर माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी देना होगा। और ये जो सरकार है, चुनाव आयोग जो है, बताया गया इसमें कि जल्द से जल्द जो है वेरिफिकेशन भी शुरू करने जा रही है, क्योंकि इसमें डेट भी मेंशन किया गया। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ECI हर वोटर की जानकारी 1 महीने यानी कि जून जुलाई में घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। अभी आपको पता है कि जून का महीना तो समाप्त हो चुका है, जुलाई के मंथ से जो है ECI जो है आपके घर पर आएगी, और आने के बाद जो है आपसे जो है कागजात मांगा जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि बिहार सरकार जो है किस तरीके से जो है लोगों को परेशान कर रही है। कल मैंने एक वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया कि मोहम्मद भाई, ये जो है निर्वाचन आयोग जो है करवा रही है, इसमें बिहार सरकार की कोई गलती नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार सरकार की गलती नहीं है? बिहार सरकार अगर चाहती कि इस तरीके का कोई भी जो है वेरिफिकेशन ना हो तो निर्वाचन आयोग वेरिफिकेशन नहीं करती, बट बिहार सरकार भी मिली हुई है, इसीलिए जो है इस तरीके का जो है मामला जो है होने वाला है। जुलाई के मंथ से आपके घर पर भी जो है ECI की टीम आएगी और आपसे जो है कागजात मांगा जाएगा। अगर आपके पास कागजात होगा तो आप देंगे, अगर आपके पास कागजात नहीं होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। और आपको पता है कि बिहार की जो आबादी है लगभग 16.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, जिसमें 18+ वाले काफ़ी ज़्यादा है जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। सबका नाम जो है कट जाएगा अगर इस तरीके का जो है सरकार करवा रही है। तो विधानसभा का इलेक्शन जो है नवंबर के मंथ में है,
और आपको लग रहा है कि पॉसिबल है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर में हो जाएगा, क्योंकि बिहार कोई छोटी मोटी आबादी वाला स्टेट नहीं है, बहुत बड़ी आबादी वाला स्टेट है। तो इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके का कदम उठाना सही है या फिर गलत है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। तो जो मैंने आपको बताया हूँ वो सब कागजात आप लोग तैयार रख लीजिए, क्योंकि आपके घर पर, आपके मोहल्ले में ECI की जो है टीम आने वाली है, आपसे कागजात मांगा जाएगा और आपको जो है कागजात देना पड़ेगा। अगर आप कागजात नहीं देंगे तो वोटर लिस्ट से नाम आपका जो है हट जाएगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।